Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to start chapter 1 after 20 years of your English fairy book. First warm up exercise. Imagine you are meeting your best friend after 5 years. आपको कल्पना करनी है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से 5 साल के बाद मिल रहे हैं. हाउ विल यू फील वेन यू मीट हिम और हर. आप कैसा महसूस करेंगे जब आप उससे मिलेंगे. वॉट विल यू आस्क हिम और हर. आप उससे क्या पूछेंगे. मेक अ नोट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड डिस्कस विद योर एल्बो पार्टनर. आप क्या क्या करेंगे. आपको क्वेश्चंस रेडी करने हैं, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड दिस शॉर्ट स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन टू फ्रेंड्स केप्ट देयर प्रॉमिस टू मीट आफ्टर 20 years. ये कहानी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हुआ जब दो दोस्तों ने 20 साल बाद मिलने के प्रॉमिस को पूरा किया. द पोलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. पुलिसमैन, पुलिसकर्मी इम्प्रेसिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से राउंड ले रहा था. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो. और उसकी जो इम्प्रेसिवनेस थी, उसका जो प्रभाव था, वो उसकी आदत थी. वो दिखावे के लिए ऐसा नहीं कर रहा था. फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि वहां पर कोई दर्शक नहीं थे जिन्हें दिखाने के लिए वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहा हो. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट. रात के 10 बजे का समय था. बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड नियरली डीपीपल्ड द स्ट्रीट्स. लेकिन सर्द हवाएं और हल्की हल्की बारिश ने गलियों को लोगों से खाली कर दिया था. डीपीपल्ड मीन्स वहां पर कोई लोग नहीं थे. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. दरवाजों को चेक करते हुए वो जा रहा था. द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्जियन ऑफ पीस. हर दरवाजों को चेक करते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में और बहुत ही स्टाइल के साथ उसने एक शांति दूत की तस्वीर सी बना दी थी. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. एक ब्लॉक के बीच में पहुंच करके उसने अपनी चाल को धीमी कर दिया. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ था. With an unlighted cigar in his mouth, जिसके मुंह में सिगार था जो जला नहीं था. As the policeman walked up to him, और वो पुलिसकर्मी जैसे ही उसके पास गया, the man spoke up quickly. उस आदमी ने जल्दी से बोला, It's all right, officer. यहाँ पर सब ठीक है ऑफिसर. He said reassuringly. आप बेफिक्र रहिए, यहाँ सब ठीक है. I am just waiting for a friend. मैं केवल अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ. It's an appointment made 20 years ago. और ये हमने तय किया था 20 साल पहले. Sounds a little funny to you, doesn't it? कुछ तुम्हें मजाकिया लग रहा होगा, isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Well, I'll explain if you would like to make certain it's all straight. Well, मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर तुम मुझसे ये सुनना चाहो. About that long ago, there used to be a restaurant where the store stands. Big Joe Brady's restaurant. काफी समय पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पर अभी ये स्टोर है और उसका नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. अब से 5 साल पहले तक भी वो था, लेकिन फिर उसे तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. वो आदमी जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने अपनी माचिस जलाई और सिगार को सुलगा लिया. The light showed a pale square jawed face. और माचिस की रोशनी में उसका चौकोर सा पीला सा चेहरा दिखाई दिया. With keen eyes, बेचैन आंखें थी. And a little white scar near his right eyebrow. और राइट आईब्रो के पास, दाहिनी आईब्रो के पास एक सफेद रंग का निशान था. His scarf pin was a large diamond, oddly set.
उसके स्कार्फ का जो पिन था वो भी एक बड़ा सा डायमंड था, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा था। 20 years ago tonight, said the man. आज से 20 साल पहले आज की रात। I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells. मैंने यहाँ पर जिमी वेल्स के साथ डाइन किया था, खाना खाया था। माई बेस्ट चम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और शायद दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, वो और मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में पड़े हुए थे। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, जैसे दो भाई हों। I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 years का था और जिमी 20 साल का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune. और अगली सुबह मुझे वेस्ट की तरफ मतलब विदेश की तरफ जाना था अपने भाग्य को आजमाने। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. पुलिसमैन पूछता है, क्या तुम जिमी को बाहर नहीं ले जा सकते थे? He thought it was the only place on earth. लेकिन वो आंसर देता है कि जिमी सोचता था कि धरती पर रहने की यही एक जगह है। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. Well, हम राजी हो गए उस रात को कि बिल्कुल ठीक 20 साल के बाद हम यहाँ पर इसी तारीख को और इसी समय पर मिलेंगे। No matter what our conditions might be, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त हमारी स्थिति क्या हो, और from what distance we might have to come, या हमें कितनी दूरी से यहाँ आना हो। It sounds pretty interesting. ये स्टोरी, ये कहानी सच में रुचिकर है। said the policeman. पुलिसमैन ने कहा, haven't you heard from your friend since you left? क्या तुमने दोबारा बात नहीं की अपने मित्र से जब से तुमने ये जगह छोड़ी? Well, yes, for a time we corresponded. हाँ, कुछ समय तक हम बातचीत करते रहे। said the other. दूसरे ने कहा, but after a year or two we lost track of each other. लेकिन कुछ ही सालों के बाद हमें एक दूसरे का अता पता नहीं था, हम रास्ते से भटक गए थे या बिछड़ गए थे। You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively. देखो, वेस्ट विदेश जो है बहुत बड़ी जगह है, and I kept hustling around over it pretty lively, और मैं बहुत जिंदा दिली के साथ उस जगह को ढूंढता रहा, इधर से उधर घूमता रहा। But I know Jimmy will meet me here if he is alive. लेकिन बॉब कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि जिमी यहाँ जरूर आएगा यदि वो जीवित है। For he always was the truest, staunchest old chap in the world. क्योंकि वो हमेशा से ही इस दुनिया का सच्चा, अच्छा और ईमानदार दोस्त रहा है। He'll never forget. वो कभी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand in this door tonight. मैं हजारों मील की दूरी तय करके आया हूँ आज इस दरवाजे पर खड़े होने के लिए। एंड इट्स वर्थ इट इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और मेरी ये यात्रा सफल हो जाएगी, सार्थक होगी यदि मेरा मित्र भी यहाँ आ जाएगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच. वो आदमी जो इंतजार कर रहा था उसने एक सुंदर सी घड़ी निकाली. द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स. और उसकी जो लिड थी घड़ी की, उसका जो ढक्कन था उसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे, हीरे जड़े हुए थे. 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड. 10 बजने में 3 मिनट बचे हैं, उसने कहा. इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. और एग्जैक्टली 10 बजे इस रेस्टोरेंट के डोर से हम दरवाजे से अलग हुए थे. डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू. तुमने तो विदेश में अच्छा किया होगा या अच्छा पैसा कमाया होगा, क्या ऐसा नहीं है? आज द पुलिसमैन ने पूछा. यू बेट आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल. तुम शर्त लगा लो, मुझे पता है कि जितना मैंने कमाया है जिमी ने भी उससे आधा जरूर कमाया होगा. ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर. वो एक तरह का धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति था. दो गुड फेलो एज ही वॉज, लेकिन वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था.
I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. और मुझे कुछ बहुत ही चालाक लोगों से कंपटीशन करना था अपना हिस्सा वहाँ लेने के लिए. A man gets in a groove in New York. और एक आदमी बहुत ही गड्ढे में धंसता चला जाता है न्यूयॉर्क में. It takes the West to put a razor edge on him. और विदेशी उसके लिए छुरा भोंकने को हमेशा तैयार रहते हैं. द पुलिसमैन twirled his club. और पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया. एंड took a step or two. और आगे एक या दो कदम बढ़ाए. I'll be on my way. मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. उम्मीद है कि तुम्हारा मित्र यहाँ सही सलामत सही समय पर आ जाए. I should say not. मैं ऐसा नहीं कह सकता. Said the other. दूसरे ने कहा. दूसरा कौन जो वहाँ वेट कर रहा है. I'll give him half an hour at least. मैं उसे कम से कम आधा घंटा और दूंगा. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time. So long, officer. अगर जिमी इस धरती पर है, जीवित है, तो वो यहाँ जरूर आएगा. बहुत लंबा समय है, ऑफिसर. गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन. और पुलिसमैन ने बॉब को गुड नाइट कहा. पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. और अपनी ड्यूटी करता हुआ, राउंड लेता हुआ और एक एक दरवाजे को चेक करता हुआ वो आगे बढ़ गया. अबाउट 20 मिनट्स द मैन वेटेड. लगभग 20 मिनट तक उस आदमी ने वहाँ इंतजार किया. एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवर कोट विद कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स. और फिर एक लंबा सा आदमी एक लंबा सा ओवरकोट पहने हुए जिसके कॉलर कान से ऊपर उठे हुए थे, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. जल्दी जल्दी गली की दूसरी तरफ से चलता हुआ आ रहा था. He went directly to the waiting man. और वो सीधे उस इंतजार करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा. Is that you, Bob? He asked doubtfully. उसने संदेह करते हुए पूछा कि क्या तुम बॉब हो. Is that you, Jimmy Wells? क्या तुम जिमी वेल्स हो? Cried the man in the door. उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ आदमी चिल्लाया. Bless my heart. भगवान का शुक्र है. Exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. और जो अभी अभी आया था वो खुशी से चिल्लाया. दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए. It's Bob, sure as fate. ओह, तुम बॉब हो, किस्मत ने हमें मिला दिया. I was certain I would find you here if you were still in existence. मैं श्योर था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यदि हो इस धरती पर तो तुम यहाँ जरूर आओगे. वेल वेल वेल, 20 years is a long time. 20 साल का समय बहुत लंबा समय है. The old inn gone, Bob. जो पुरानी सराय यहाँ पे थी, पुराना होटल था, वो अब चला गया, बॉब. I wish it had lasted. वो यहाँ पर काश अभी होता. So we could have had another dinner there. तो हम यहाँ दोबारा से डिनर करते. How has the West treated you, old man? अब जिमी उसे ओल्ड मैन कहता है. ओल्ड मैन, विदेशियों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बुली, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग. ओ, उसने मुझे सब कुछ दिया. आई आस्क्ड इट फॉर. जो मैंने चाहा मुझे वहाँ सब मिला. यू हैव चेंज्ड लॉट्स, जिमी. तुम काफी बदल गए हो, जिमी. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 से 3 इंच लंबे हो गए हो. ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. ओह, 20 साल का होने के बाद मैं थोड़ा सा और बढ़ गया. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क, जिमी. तुम ठीक कर रहे हो न्यूयॉर्क में, जिमी. मॉडरेटली, ठीक ठाक. आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. सिटी डिपार्टमेंट्स में मेरी एक पोजीशन है, मेरी एक पदवी है. कम ऑन बॉब, विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ. चलो बॉब, मैं एक जगह को जानता हूँ, हम वहाँ चलेंगे. एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. और पुराने दिनों की बातें करेंगे. द टू men started up the street. और दोनों आदमी गलियों में चलने लगे.
आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ डाले हुए। The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. वो व्यक्ति जो विदेश से आया था, मीन्स बॉब, बहुत अहम से अपने सफलता के किस्से को सुनाने लगा। At the corner stood a drug store, और कोने में एक ड्रग स्टोर था, दवाइयों की दुकान थी। Brilliant with electric lights, जहाँ पर लाइट्स जली हुई थी। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. और दोनों जब उस लाइट की रोशनी में आए तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े और एक दूसरे का चेहरा देखा। The man from the west stopped suddenly and released his arm. वो व्यक्ति जो विदेश से आया था, वेस्ट से आया था, वह अचानक रुक गया और उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। You are not Jimmy Wells, he snapped. उसने कहा, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time. 20 साल लंबा समय है, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. लेकिन इतना लंबा समय भी नहीं है कि किसी की नाक की शेप को ही बदल दे। It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. और उस लंबे आदमी ने कहा कि ये कभी कभी एक अच्छे आदमी को एक बुरा व्यक्ति भी बना देता है। You have been under arrest for 10 minutes. तुम पिछले 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो। सिल्की बॉब, और उसने उसका नाम लिया, सिल्की बॉब। Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wants to have a chat with you. शिकागो जानता है, मीन्स शिकागो की पुलिस जानती है कि तुम यहाँ आए हुए हो और वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। Going quietly, are you? क्या तुम चुपचाप चल रहे हो? That's sensible. इसका मतलब बॉब चलने को तैयार हो जाता है। Now before we go on to the station, Here's a note I was asked to hand you. अब इससे पहले कि हम स्टेशन तक पहुंचे, मेरे पास एक ये नोट है, एक चिट्ठी है जो मुझे तुम्हें देने को कहा गया था। You may read it here at the window. तुम इसे यहाँ खिड़की के पास पढ़ सकते हो। It's from Patrolman Wells. और ये उस पेट्रोलमैन जिमी वेल्स की तरफ से है। The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. एंड द मैन फ्रॉम द वेस्ट, वो आदमी जो विदेश से आया है, बॉब, उस चिट्ठी को खोलता है। हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगैन टू रीड. उसके हाथ फिक्स थे जब वो उस पत्र को खोलता है। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड. लेकिन जब तक वो उस चिट्ठी को ख़त्म करता है, उसके हाथ हिलने लगते हैं। द नोट वॉज रैदर शॉर्ट. और वो नोट बहुत छोटा था। क्या लिखा था उसमें? बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. मैं अपॉइंटेड प्लेस पर यानी निश्चित जगह पर बिल्कुल समय पे पहुंच गया था। वेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार. जब तुमने अपनी सिगार को जलाने के लिए माचिस जलाई, आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन शिकागो. मैंने देखा कि ये तो वही चेहरा है जो शिकागो में वॉन्टेड है। Somehow I couldn't do it myself. लेकिन किसी भी तरीके से मैं इसे खुद नहीं कर सकता था। So I went around and got a plain clothes man to do the job. तो इसलिए मैं वहाँ से चला गया और मैंने एक plain clothes man मीन्स एक पुलिसमैन जो सिविल कपड़ों में था, जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, मैंने उसे ये काम करने के लिए सौंपा। मीन्स द पुलिसमैन हु मेट बॉब on the door of that hardware store was none other than Jimmy Wells. So this was the story adapted from a short story by the same name by O. Henry. So students, I hope you like the video. If you like it, then press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.